नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड कोविड वेव के बारे में। जी हाँ, हाल ही में आपने सुना होगा, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर है वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 4 जुलाई से जो तीसरी लहर है, मतलब जो थर्ड वेव है कोविड-19 की, वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है। नाउ सिंपली देखो, पहले मैं एक चीज़ बता दूं, इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी को डराना नहीं है। नहीं, जो चीज़ यहाँ पे आर्टिकल बोल रही है, जो यहाँ पे न्यूज़पेपर बोल रहा है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो सिंपली, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना आज के समय, तो भारत में करीब 37,000 केस जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। और प्रेजेंटली अगर आप टोटल केस देखोगे भारत में, तो वो करीब 3 करोड़ के पार है। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केस हमको भारत में देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली ये जो डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपडेट किया हुआ है ना। एक बार मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे वर्ल्डोमीटर को देख लो ना। अगर आप वर्ल्डोमीटर में देखोगे तो सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा यूएसए। और देखो सिंपली मैं आपको बता दूं कि थर्ड वेव में ये हो सकता है कि भारत यूएसए को यहाँ पे क्रॉस कर दे। भारत में हमको यूएसए से ज्यादा केस देखने को मिलेंगे। आज के समय करीब 3 करोड़ के आसपास केस आपको भारत में देखने को मिलेंगे। वहीं पे 3.5 करोड़ के आसपास केस जो है आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से भारत में केस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्ड वेव बहुत जल्द स्ट्राइक करेगी भारत में। और जिस तरीके से भारत में नए केसेस आ रहे हैं, हम बिल्कुल यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमको थर्ड वेव देखने को मिलेगी भारत में। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। कोविड-19 थर्ड वेव माइट हैव सेट इन ऑन 4 जुलाई सेज हैदराबाद साइंटिस्ट। तो हाल ही में हैदराबाद के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि थर्ड वेव जो है कोविड-19 की, वो बिल्कुल यहाँ पे सेट हो रही है। और 4 जुलाई से केसेस हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, हाल ही में एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी करी थी। उन्होंने यहाँ पे ये कहा था कि थर्ड वेव जो है वो आने वाले कुछ महीनों में हमको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि अगस्त में हमको कोविड-19 के बहुत ही ज्यादा केसेस देखने को मिले भारत में। तो ठीक है, मतलब कोविड-19 की थर्ड वेव हमको अगस्त में देखने को मिल सकती है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर आप कैसे बोल सकते हो कि थर्ड वेव जो है आने वाले कुछ महीनों में यहाँ पे स्ट्राइक कर सकती है। देखो सिंपली इन सब चीजों को समझने के लिए आपको एक पैटर्न को समझना होगा। जब फरवरी में कोविड-19 की सेकेंड वेव स्ट्राइक कर रही थी भारत में, मतलब उस समय बहुत ही कम केस थे। उस समय यह एनालिसिस किया गया था कि मई में हमको जो है पीक देखने को मिलेगा और उसके बाद धीरे धीरे केसेस जो है यहाँ पे कम हो गए थे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप प्रेजेंटली देखोगे तो आज के समय जो केसेस हैं वो बिल्कुल फरवरी के जैसे ही बढ़ते नजर आ रहे हैं। और आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि भारत में हमको बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिले कोविड-19 के। तो किस तरीके से यहाँ पे रिसर्च की जा रही है, ये साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियो लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब रिसेंटली जो सीनियर फिजिसिस्ट हैं और जो प्रो वाइस चांसलर भी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, उन्होंने यहाँ पे कोविड-19 के पैटर्न को एनालाइज किया है। हाल ही में उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि 4 जुलाई को भारत में थर्ड वेव आ चुकी है। हालांकि अभी हमको इतने केसेस देखने को नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल वर्ल्डोमीटर को देखोगे तो एक दिन में 30,000 से भी ज्यादा केस मिलना भारत में, ये काफी एक कंसर्न की बात है। और इन साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव। इन्होंने यहाँ पे एक मेथड डेवलप करी है जिससे ये पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस हमको देखने को मिलते हैं, मतलब नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स हमको देखने को मिलती हैं। इन्होंने क्या किया है, पास्ट जो 463 डेज है उसका डेटा यहाँ पे लिया है। इन दिनों में जितने भी केसेस आए हैं, जितनी भी डेथ हुई है, इन सबको यहाँ पे ऑब्जर्व किया है और एक पैटर्न को यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। और सिमिलर यही प्रिडिक्शन जो है सेकंड वेव में हमको देखने को मिला था। फर्स्ट ऑफ वीक, मतलब फर्स्ट ऑफ वीक जो फरवरी का था, उसमें सेकंड वेव यहाँ पे सेटल हुई थी। उसके बाद मई आते आते जो है हमको यहाँ पे पीक देखने को मिला था सेकंड वेव का। और इसी तरीके का पैटर्न थर्ड वेव में भी हमको देखने को मिल रहा है। और अगर आप इस पूरे ट्रेंड को देखोगे ना, तो आपको थोड़ा इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ा फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी को कहा जाता है डेली डेथ लोड ना। देखो यहाँ पे अगर हम डेली डेथ लोड की बात करें ना, तो सिंपली यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है। कभी यहाँ पे जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, लेकिन कभी जो केसेस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। और बिल्कुल सिमिलर यही पैटर्न जो है यहाँ पे फरवरी में हमको देखने को मिला था। फरवरी 2020 में जब यहाँ पे सेकेंड वेव स्ट्राइक कर रही थी, तब इसी तरीके का पैटर्न देखा गया। और तब यहाँ पे ये प्रेडिक्शन किया गया था कि मई में सेकेंड वेव का पीक हमको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो थर्ड वेव है उसको भी एनालाइज किया जा रहा है। इसी ट्रेंड को यहाँ पे देखा जा रहा है। जो डेली डेथ लोड है उसमें हमको इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलता है। कभी यहाँ पे डेथ्स बढ़ जाती हैं तो कभी केसेस जो है यहाँ पे बढ़ जाते हैं, कभी डिक्रीज हो जाता है। सो बेसिकली इस तरीके का फ्लक्चुएशन जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इसी से यहाँ पे ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि थर्ड वेव भारत में आ चुकी है
और केरल में अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। और जिस तरीके से भारत में आज 37,000 केस रिकॉर्ड किए गए हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में भारत में बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। और अगर आप सेकेंड और थर्ड वेव का जो डेटा है यहाँ पे कंपेयर करोगे, आप ग्राफ यहाँ पे कंपेयर करोगे, तो बिल्कुल सिमिलर जो ग्राफ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस तरीके का पैटर्न हमको सेकेंड वेव में देखने को मिला है, वैसा ही सिमिलर पैटर्न हमको थर्ड वेव में देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे जिस तरीके से केसेस राइज हो रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव बहुत जल्द भारत में स्ट्राइक करेगी और भारत को इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और एट लास्ट जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा कि प्रिकॉशंस को फॉलो करना, हीरो बनने की कोशिश मत करना, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फॉलो करना। और इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।